हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज का अपना एक मैसेज इंपॉर्टेंट जो मैं आपको देना चाह रहा था वो ये है कि बहुत सारे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस आते हैं कि विवेक भाई, आप पहले मूविंग एवरेज के बेस पर काम करते थे, अभी आप मूविंग एवरेज के बेस पर काम नहीं करते। पहले आप जो अपनी RSI है उसके बारे में बात करते थे, पहले आप बिग कंपनीज में बात करते थे, अभी आप स्मॉल कंपनीज में करते हो। आजकल आप सिर्फ और सिर्फ रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न पे काम करते हो, या फिर कप विद हैंडल पैटर्न पे काम करते हो, या फिर आप छोटी कंपनीज की तरफ जा रहे हो, मिड कैप की तरफ जा रहे हो, आप लार्ज कैप कंपनी नहीं लाते हो। तो देखो, इन सबको एक्चुअल में आपको एक क्लैरिटी देना बहुत इंपॉर्टेंट था। ध्यान से समझना इस चीज को कि यहां पर हम यहां पर किसी भी तरीके से हीरो बनने नहीं आए हैं स्टॉक मार्केट में। हम आए हैं यहां पर पैसा कमाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारा पर्पस यहां पर सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना होना चाहिए। यह बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हम तो सिर्फ और सिर्फ लार्ज कैप में ही काम करेंगे, हम तो सिर्फ और सिर्फ मिड कैप में काम करेंगे। आप एक चीज समझने की जरूरत है कि अगर मान लो आप, बिकॉज मैं नॉर्थ इंडिया में रहता हूं, और अगर आप साउथ से अगर नॉर्थ इंडिया में आए हो तो यहां पर अगर मैंने आपको सर्दियों के दिनों में जैकेट पहनने के लिए बोला और नेक्स्ट टाइम आप अगर गर्मियों के दिनों में आओगे तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि अब आप अभी भी बोलोगे विवेक भाई लास्ट टाइम तो आपने जैकेट पहनने के लिए बोला था, इस बार तो आपने जैकेट पहनने के लिए नहीं बोला। और अगर सपोज मेरा कोई फ्रेंड अगर मेरे घर पर आता है और मैं उसको शाम को कभी सपोज उसको चाय पिलाता हूं बिकॉज सर्दियों के दिन थे, और अगर गर्मियों के दिनों में फिर मैं उसको कुछ ठंडा पिलाता हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि विवेक भाई लास्ट टाइम तो आपने तुलसी की चाय पिलाई थी, अभी आपने तुलसी की चाय नहीं पिलाई। भाई अगर गर्मियों में तुलसी की चाय पियोगे तो नुकसान भी दे सकती है। यहां पर इस चीज का भी ध्यान रखने की जरूरत है कि कब क्या पीना चाहिए। अगर हम सपोज सर्दियों में अगर मूली खाते हैं, गाजर खाते हैं, और अगर किसी को कफ हो जाए और उसके बाद अगर मूली खाई जाए तो शायद यहां पे और ज्यादा नुकसान देगा। अगर यहां पर दूध की भी बात है कि एवरी डे वी शुड ड्रिंक मिल्क एट नाइट, लेकिन अगर सपोज खांसी हो गई है ना और अगर तब मिल्क पिया जाए तो वहां पर वो कफ पैदा कर देगा, वो और ज्यादा नुकसान देगा। हमें यहां पर मार्केट में सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को मोल्ड करके चलना है, अपनी समझदारी दिखाकर चलना है। जिस टाइम पर मैं लार्ज कैप कंपनीज में काम करता था उस टाइम पर, और जब मैं मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करने की बात करता था उस टाइम पर वहां पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल थी बिग साइज कंपनीज में। और बिग साइज कंपनीज में जब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल थी तो वहां पर किसी दूसरी कंपनी में काम करने का कोई मतलब ही नहीं होता यार। जब तक आपके फेवर में आपके पास कोहली और तेंदुलकर और धोनी इनको चूज करने का ऑप्शन है, आप किसी और को चूज करोगे क्या? लेकिन जिस टाइम पर इनको चूज करने का ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि इनकी ऑप्शन ऑलरेडी हो चुकी है, ये ऑलरेडी प्ले करने जा चुके हैं, और दूसरा कुछ ऑप्शन बचा है तो जो बची हुई चीजें हैं उसी में से पिक करने की जरूरत पड़ेगी ना। ऐसा तो नहीं है कि नहीं भाई हम तो अगर 100 करोड़ का किसी ने अगर धोनी को अगर एक मैच के लिए अगर हायर कर लिया है ना, नहीं मैं तो 200 करोड़ देकर उसी को हायर करूंगा। पता चलेगा कि 200 करोड़ देकर हायर तो कर लिया लेकिन उसके बाद में बना कुछ नहीं, अपना कुछ नहीं हुआ। तो यहां पर यह देखना है कि जिस पर्टिकुलर स्टॉक में आप काम करना चाहते हो वो पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड कहां पर कर रहा है। सेम चीज मैं आपको जो मूविंग एवरेज है उसको लेकर बताता हूं। मूविंग एवरेज को लेकर ये बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं। विवेक भाई आप हमेशा कहते थे कि मूविंग एवरेज के नीचे परचेज करना चाहिए, बट दिस स्टॉक इज ट्रेडिंग फार अबव दिस मूविंग एवरेज, 200 डे मूविंग एवरेज आई एम टॉकिंग अबाउट। तो यहां पर अगर 200 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड करने की मैं बात करता था तो वो पर्टिकुलर पॉइंट होता था जब स्टॉक प्राइस ऑल टाइम हाई से नीचे आ रहा है। स्टॉक प्राइस जब ऑल टाइम हाई से नीचे आ रहा है ना तो 200 डे मूविंग एवरेज के पास जाके वो सपोर्ट लेता है और वहां से फिर से उठने की कोशिश करता है, तो उसके नीचे आ जाए तो वो एक अच्छी बाइंग बनती है। लेकिन अगर शेयर प्राइस ऑलरेडी ऊपर से हाफ से ज्यादा नीचे आया हुआ है तब 200 डे मूविंग एवरेज को देखने की जरूरत नहीं है ना। इट मींस अगर लाइफ टाइम हाई 300 रुपीस का है और अभी शेयर प्राइस 120 का ट्रेड कर रहा है, उसके बाद में अगर मूविंग एवरेज यहां पर 90 का है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि यार आप मूविंग एवरेज के नीचे की वेट करोगे तब तक तो वो चीजें ऊपर निकल जाएंगी। तो एवरी टाइम डिफरेंट सिनेरियो में वी नीड टू टेक केयर ऑफ डिफरेंट स्ट्रेटजीज। यहां पर एक ही स्ट्रेटजी हम लगाकर कभी भी काम नहीं कर सकते। 12 महीने हम सेम सब्जी नहीं खा सकते और 12 महीने हम सेम तरीके के कपड़े नहीं पहन सकते, 12 महीने हम सेम काम नहीं कर सकते। अब एक चीज समझो ना, अगर मैं ये कहता हूं किसी को कि हमें हमेशा अच्छे से प्रॉपर ड्रेसिंग के हिसाब से रहना चाहिए, और मैं ये कहूं कि हमें सूट भी पहनना चाहिए, टाई भी लगानी चाहिए, लेदर के पॉलिश किए हुए शूज भी पहनने चाहिए, अगर ये सब चीजें ठीक है मैंने कहा, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि आप घर पर आकर सोफे पे बैठ के जब टीवी देखोगे तब भी आप यही सब करके देखोगे। नहीं भाई, विवेक भाई ने बोला था कि हमें हमेशा शूज पहन के रहना चाहिए, हमें टाई लगाकर रहना चाहिए, हमें सूट पहन के रहना चाहिए। तो अब टीवी भी देखोगे तो भी वो भी वही करके, चाय भी पियोगे घर पे तो भी उसी को पहनकर, और खाना भी खाओगे तो उसी को पहनकर। अब
सोने मत लग जाना उसको पहन के। तो यहाँ पर जो जरूरत है, चीजों को समझने की जरूरत है, जिद्दी रहने की जरूरत नहीं है। आप इस बात को हमेशा याद रखना, स्टॉक मार्केट में जिद्दी लोग कभी भी पैसा नहीं कमाते। स्टॉक मार्केट में सिर्फ और सिर्फ वो लोग पैसा कमाते हैं जो सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढालना चाहते हैं, जो अपने आप को ढालना जानते हैं, जो मुड़ना जानते हैं, झुकना जानते हैं और सिचुएशन के हिसाब से आगे बढ़ना जानते हैं। यहां पर जिद्दी रहने की जरूरत नहीं है। अलग अलग टाइम पर अलग अलग स्ट्रेटजी यूज होंगी। अब हो सकता है कि ये जितने भी रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न मुझे मिल रहे हैं, जितने कप विद हैंडल पैटर्न मिल रहे हैं, हो सकता है ये मिलने बंद हो जाए और मैं किसी तीसरे टेक्निकल चार्ट पैटर्न की बात करूं या फिर किसी तीसरे इंडिकेटर की बात करूं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी बेकार हैं, बाकी का भी टाइम आएगा यार। देखो यहां पर इसको ऐसे समझने की जरूरत है, यहां पर अगर T20 खेलना है तो T20 वाले प्लेयर को चूज करने की जरूरत है, उसी टेक्निक को यूज करने की जरूरत है। अगर वनडे मैच है तो उसके हिसाब से हमें यूज करने की जरूरत है, और अगर टेस्ट मैच है ना तो उसी के हिसाब से प्लेयर को चूज करने की जरूरत है, क्योंकि तीनों का अलग अलग स्टाइल है, तीनों की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। सेम यहां पर टाइम के हिसाब से होता है। अब जब इस पर्टिकुलर टाइम पर बजाज फिनसर्व इज ऑलरेडी ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाई, बजाज फाइनेंस इज ऑलरेडी ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाई, जबकि हमने पहले इनको परचेज किया था, हमने एनालिसिस भी की थी, 60-70% हमने इसमें कमाए भी थे। कोटक महिंद्रा बैंक में वी हैड मेड मनी, यहां पर आईसीआईसीआई बैंक वी हैड मेड मनी, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी एएमसी, निप्पो एसेट मैनेजमेंट, इन सब में हमने पैसे कमाए थे, सबको एनालाइज किया था उसके बाद में। लेकिन टाइम पर निकलोगे नहीं तो क्या होगा? फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम दीज स्टॉक्स विल बी ट्रेडिंग एट द सेम लेवल। क्या करोगे यहां पर? यहां पर मक्खी मारने नहीं आए हैं यार, स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने आए हैं। जिद्दी होना छोड़ो यहां पर, और सिचुएशन के हिसाब से यहां पर डिफरेंट स्ट्रेटजीज को अप्लाई करना सीखो। और मेरा बैच यहां पर स्टार्ट हो रहा है 25 जून को। अगर अप्लाई करना है तो वहां पर आप व्हाट्सएप पर नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कोशिश करना लास्ट टाइम अगर नंबर नहीं आया था तो इस बार कॉल कर लेना। कॉल करने में होता है कि वापस से कॉल बैक करना थोड़ा सा आसान होता है। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक मजे करो यार।